सबको जय मसीह की। यूहन्ना उसका 1:12 में लिखा है, और जितनों उन्हें विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। तो इस तरीके से परमेश्वर हमारे पिता, और आज इस पवित्र रविवार के दिन आप सबों को आपके पिता की उपस्थिति में स्वागत है। दूसरा कुरिन्थियों 2 और उसके 14 में यूं लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इस पवित्र दिन में आइए ताली बजाते हुए, नाचते और गाते हुए प्रभु की आराधना करें। यीशु मसीह देगा खुशी, अरे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया आमीन। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया आमीन। गाने लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। गाने लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया आमीन। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया आमीन। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया आमीन। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया आमीन। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पे। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पे। देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह पे होगा ये नया गीत। देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह पे होगा ये नया गीत। यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया आमीन। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके चरणों के पास आने का मौका दिया प्रभु जी, आपकी आराधना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। खास करके इस वक्त पिता परमेश्वर हम प्रार्थनाओं को आपके पास लाते हैं प्रभु। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि आपने हमारी आंसुओं को देखा है पिता, हमारी पुकार को आप सुनते हैं प्रभु जी। इस वक्त पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप ब्रदर चंदन के लिए पिता परमेश्वर, उनके पेट में जो प्रॉब्लम है प्रभु जी, आप अपनी चंगाई भरी हाथ उनके पेट पे रखे पिता परमेश्वर और उन्हें चंगाई दे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कुमार पाल अंकल के लिए, उनके लिवर प्रॉब्लम पकड़े गए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, आपकी चंगाई उनके जीवन में हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सिस्टर अंजू के लिए प्रभु, वो शरीर से अस्वस्थ है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपनी बेटी के जीवन में प्रभु अपनी लहू उंडेलिए और उन्हें पिता परमेश्वर चंगाई बख्शिए। हम प्रार्थना करते ब्रदर सनी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पूरे परिवार की जरूरतों को आप पूरी कीजिए प्रभु। उनकी इस समय पिता परमेश्वर जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स है प्रभु, हम आपके चरणों के पास रखते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, आपसे चाहते हैं कि आप प्रभु जी उनके परिवार में अपनी शांति, अपनी आनंद, अपनी खुशी, अपनी प्रोविजन पिता परमेश्वर उपाय दीजिए प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, खास करके इस वक्त पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते सिस्टर मोनिका हांसदा के परिवार के लिए प्रभु। ओ प्रभु जी, वो यंग बेटी प्रभु पेट में ट्यूमर की वजह से आज आपके घर पे है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो उसके परिवार यहाँ रह गए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके परिवार में आपकी तसल्ली, आपकी शांति, आपकी उम्मीद भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु, हम जानते हैं जो आप में है प्रभु जी पिता परमेश्वर की यह संसार हमारा टेम्पररी घर है और एक दिन हम अपने परमानेंट घर आपके पास पहुंचेंगे, जहां पिता परमेश्वर हमारे प्रियजन जो आपके पास हमसे पहले पहुंचे प्रभु, हम उनसे वापस दोबारा मिलेंगे और आनंद मनाएंगे प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, पारिवारिक लोग, उनके माता पिता प्रभु जो अभी यहाँ संसार में रह गए हैं इस दुखित पीड़ा के समय प्रभु जी, उनके परिवार में प्रभु आप अपनी शांति भर दीजिए प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, वो आशा जो आपने हमारे जीवन में भरी है प्रभु जी, वो आशा उनके जीवन में पिता परमेश्वर भर दीजिए प्रभु। हर एक पल पिता परमेश्वर वो आप में मगन रह पाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी और उन्हें उत्तर दिया प्रभु। सिस्टर मार्था के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जो गिर गई थी प्रभु जी, उन्हें चोट लगी और रिपोर्ट्स आए पिता परमेश्वर, सारी बातें नॉर्मल है प्रभु, कोई भी ऐसी बातें नहीं है प्रभु चिंता की। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ब्रदर रितेश की बहन के लिए प्रभु जी, जो हॉस्पिटलाइज थे, कोविड-19 इन्फेक्टेड थे प्रभु, और आज पिता परमेश्वर उन्हें डिक्लेयर किया गया कि उन्हें एकदम स्वस्थ है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ब्रदर कौशिक के लिए जिन्होंने प्रार्थना रिक्वेस्ट रखा था प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपने अपने बेटे को छुआ, चंगाई दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सिस्टर रीता के कजिन ब्रदर माइकल के लिए प्रभु, जो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से आईसीयू में थे, और पिता परमेश्वर आपने अपने बेटे को छुआ पिता परमेश्वर, उस हॉस्पिटल के आईसीयू बेड से पिता परमेश्वर उन्हें रिकवर होने में सहायता मदद की प्रभु। हम आगे भी पिता परमेश्वर इन सबों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी चंगाई इन सबके जीवन में भर दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं सिस्टर ज्योति के फैमिली के लिए प्रभु, जो बहन पिता परमेश्वर आपकी गवाही प्रभु आपने उसके जीवन में कार्य किया पिता परमेश्वर, खुशी और उल्लास के साथ सबके संग शेयर करते प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो पिता परमेश्वर हम वचन आप हमारे लिए रखें प्रभु जी, आज के लिए आपके दास द्वारा पिता परमेश्वर हम विनती करते प्रभु जी। पिता हमारी आंखों को खोल दीजिए प्रभु, हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु, हमारी आत्मा पिता परमेश्वर, हृदय प्रभु जी आज खुली तौर से आपके वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण करने योग्य हो प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी आत्मा द्वारा अभिषेक कीजिए प्रभु जी, और जितने हम सुनने के लिए इस वक्त रेडी हैं पिता, हमारी आत्मा को आप तैयार कीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन में फलवंत हो। ओ प्रभु, हमने जो गलती की है आपके विरुद्ध, जो पाप किया आपके विरुद्ध प्रभु, इस वक्त क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, और विनती करते हैं पिता एक बार फिर से नई तौर से हमें प्रभु जी आपकी उपस्थिति में ग्रहण कीजिए। सारी आदर में
महिमा आपको देते हुए विनती यीशु नासरी के नाम से चाहते थे, ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सच में हमारी सुधि लेता है। ये कुछ महीना हमारे लिए बहुत बुरा गुजरा। अप्रैल के मंथ में मुझे अपेंडिक्स पकड़ा गया, अचानक मुझे दर्द उठा और जब हम हॉस्पिटल गए तो परमेश्वर के अनुग्रह से रातों रात मेरा ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिस हॉस्पिटल में मैं थी वहाँ पे अगले ही बिल्डिंग में कोरोना पेशेंट भरे हुए थे। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सच में परमेश्वर हमारा रक्षक है। वहाँ से परमेश्वर ने सही सलामत हमें घर वापस लेके आया और उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पूरे फैमिली को फीवर हो गया था। जब हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को चेकअप करवाए तो डॉक्टर ने बोला कि वायरल फीवर है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम हर एक लोग चंगे हुए। उसके कुछ दिन बाद ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा लगा हमें जब मम्मी की कमर में दर्द उठा। हम लोग डॉक्टर के पास गए, उनको दिखाए तो डॉक्टर ने बोला उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। वहाँ पे उनका कोविड-19 का टेस्ट किया गया और उनका पॉजिटिव निकला। हम लोग सब बहुत डर गए थे, हमारा घर भी क्वारंटाइन कर दिया गया था। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में जब हम परमेश्वर को दिल से पुकारते हैं, परमेश्वर के सामने झुकते हैं तो परमेश्वर स्वर से हमारी ओर झुकता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी मम्मी चंगी हुई, ठीक हुई और हमारे पास लौट आए। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने सुधि ली और मेरे घर में जो क्वारंटाइन था उससे भी परमेश्वर ने हमें रिहाई किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें अपनी प्रार्थनाओं में रखा। सच में परमेश्वर हमारा रक्षक है। धन्यवाद। जय मसीह। थैंक यू सिस्टर सहारा एंड वर्शिप टीम। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने आराधना में अगुवाई की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में हम जाएं और परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें, मैं एक व्यक्ति के साथ आपका परिचय करा देना चाहता हूं। और मैं जानता हूं जब आप उनको देखेंगे, वे हमारे बीच में थे, अभी हैं दूसरे शहर में सेवा कर रहे हैं। और जब हमारे बीच में थे, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सब ने बहुत ही आशीष पाए हैं। सो हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में अतिथि सेवक हैं और ब्रदर कुणाल नायक। सो जहाँ पर भी हैं, क्यों न हाथ ताली के द्वारा हम उनका स्वागत करें। ब्रदर कुणाल। मैं आप सबों के सामने आज परमेश्वर का वचन ले आता हूं और आज के ध्यान के लिए हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 14 पद। इसमें लिखा है, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और इसका पृष्ठभूमि ऐसा है कि जब सुलेमान इस्राएल के राजा बने, उसको राजा बनने के 4 साल बाद वो परमेश्वर की मंदिर को बनाए। उसको 7 साल लगा। उसके बाद अपना भवन बनाने के लिए उनको 13 साल लगा। जब उसके राजा होने का 20 साल हो गया था, परमेश्वर उनको दर्शन में रात्रि में ये बातचीत किए। सुलेमान के मन में जो सारी बातें थी परमेश्वर के भवन के लिए और अपने लिए करने का, वो सब करने के बाद ये दूसरी बार परमेश्वर उनको दर्शन देते हैं और दर्शन देके कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रार्थना सुना हूं। और उस समय वो कहते हैं 13 पद में, अगर कभी ऐसा हो कि मैं आकाश को ऐसा बंद कर दूं कि बारिश ना हो और टिड्डियों को कहूं कि देश को वो उजाड़ डाले और किसी महामारी से मैं अपने लोगों के पास भेजूं और लोगों को महामारी से पीड़ित करूं, तब मेरे लोग, मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, वे अपने आप को नम्र करें और मेरे सामने प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोजी हो और अपने बुरी चाल से फिरे,
तब मैं स्वर्ग में से उनको सुनूंगा, उनकी पाप क्षमा करूंगा और उनकी देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जब आज हम अपने देश की स्थिति को देखते हैं, बहुत सारे राज्य ऐसा है, आजकल हम लोग कम बारिश के चलते बहुत सारे राज्यों में सुखाड़ पड़ा हुआ है और बहुत कम ही दिन में न्यूज में आप जरूर सुने होंगे, देखे होंगे, 6 से 7 राज्यों में टिड्डियां आई और सारे फसल को बर्बाद कर दिया। और हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व अभी कोरोना महामारी के चपेट में है और सारे विश्व में लगभग 1 करोड़ लोग प्रभावित है और हमारे देश में 5 लाख से भी ज्यादा लोग पीड़ित है। ऐसे समय में हम और आप जो परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का प्रजा है, परमेश्वर के प्रतिनिधि है, जो इस देश में रखे गए हैं, जो सारे विश्व के लिए एक उम्मीद है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम है, उनका शोहरत है, बहुत सारे बातें ऐसा है जो आप और हम में नहीं है, लेकिन एक बात ऐसी हमारे बीच में है, आप और हम में है, जो दुनिया में नहीं है। वो है एक उम्मीद, एक आशा। वो आशा ये है कि हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं और हम उस जीवित परमेश्वर के सामने अगर प्रार्थना करते हैं नम्र होके, तो निश्चित रूप से हमारे परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुन के हमारे वजह से इस देश को बचा लेंगे, इस दुनिया को बचा लेंगे। और हम और आप परमेश्वर के लोग होने के नाते आज हमारा कैसा अनुभव है, जो जगह जगह में लोग समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारा घर उजाड़ गया, बहुत सारे लोग अभी भी परेशानी में हैं और कहते हैं कि और बड़ा विपत्ति आने वाला है, भूखमरी आएगी, देश में युद्ध होगा, अशांति फैलेगी। और आप और हम जो परमेश्वर के द्वारा यहां रखे गए लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा विचार क्या है, हमारे मन में क्या आता है। हमारे परमेश्वर आज से 3000 साल पहले यही बात को कहे थे सुलेमान को। सुलेमान जब प्रार्थना किए, मंदिर को समर्पण करने के बाद वो प्रार्थना की और उस प्रार्थना को सुन के परमेश्वर उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुना, और कभी अगर तुम्हारे देश में ऐसा हो, इस दुनिया में, इस राज्य में ऐसा हो जिसका तुम एक उम्मीद हो, तब तुम अपने लोग जब पश्चाताप करके लौटेंगे, अपने बुरी चाल से फिरेंगे, तब हम स्वर्ग से उनका सुनेंगे और उनकी सारी पाप को क्षमा करेंगे और उनका देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। आप और हम आज इस समाज का उम्मीद है। भले ही दुनिया हमको नहीं पहचानता है, लेकिन परमेश्वर से हमको यह बड़ी अनुग्रह मिली है कि आप और हम जो प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। ये उम्मीद हमको है, ये विश्वास हमको है। जब हम उसके अनुग्रह की सिंहासन के निकट बड़े हियाव के साथ जाते हैं तो वह हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। बहुत बार हमने उनके सामने बहुत सारी बातों को लेकर प्रार्थना की। व्यक्तिगत रूप से भी आपका अनुभव होगा, कलीसियाई रूप से भी हम लोगों को अनुभव है, पारिवारिक रूप से भी हम लोगों को अनुभव है। जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो हमारे सोच से बाहर, उस समस्या के समय जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना किए तो हमारा प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। और आज वही समय आया है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, हमको यह जानना होगा कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है। परमेश्वर का वचन 2 इतिहास 7:14 में जो लिखता है 4 बातें करने के लिए कि मेरे लोग अपने आप को नम्र करे, अपने आप को दीन करे और मेरे सामने प्रार्थना करे, मेरे खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे। ये जो 4 विषय, उसमें से पहला और आखिरी पद को अगर हम जब देखेंगे तो उससे हमको पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने लौटने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने लौटने का मतलब जो रिपेंटेंस, जो पश्चाताप करना है, उसके लिए ग्रीक भाषा का एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सब का मतलब केवल अपने पाप, अपनी गलती के लिए दुखी होना पर्याप्त नहीं है।
उसके लिए हमको अपने सारी बुरी बातों को छोड़ के, जो अपने मन मना हम चले हैं, जो पाप हमने किया है, वो सारा पाप को छोड़ के हमको पूरा यू टर्न लगा के परमेश्वर के सामने आना है, परमेश्वर के हाथ में फिर से समर्पित होना है और हमारा जीवन शैली को बदलना है। और यह पश्चाताप, यीशु मसीह भी यही पश्चाताप की प्रचार किए और यही उम्मीद रखे कि हम सब कोई फिरे, मन फिराए और परमेश्वर के पास आए। हमारे जीवन को हम अपने इच्छा से ना चलाए, अपने हाथ में ना चलाए, बल्कि परमेश्वर जैसे चाहते हैं वही करें। हम परमेश्वर की खोजी हो, लिखा जाता है जब तक वो मिलते हैं तब तक उनको खोजे। परमेश्वर के नजदीक में जाए। जो घनिष्ठता अब्राहम ने बनाई थी परमेश्वर के साथ, जो मूसा ने बनाई थी परमेश्वर के साथ, जो अय्यूब ने बनाई थी परमेश्वर के साथ, जो दानियल ने बनाई थी, जो यिर्मयाह ने बनाई थी, जो हिजकियेल ने बनाई थी, वो सारे नजदीकी, दैट क्लोजनेस आज परमेश्वर आप और हमसे चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर के उतना निकट है? क्या परमेश्वर के हम उतना घनिष्ठ है जो हमारे दुख को हम बयां करें और परमेश्वर उसको सुने? या हम अपने मन मना चल रहे हैं अपनी इच्छा से, और जब जरूरत होता है तो फॉर्मेलिटी के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये ना भूले कि परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। जो सारे सृष्टि को बनाने वाले हैं, मनुष्य के हृदय को जांचने वाले परमेश्वर है, उसको कोई धोखा दे ही नहीं सकता। आप और हम अगर सोचते हैं कि किस तरह देते, वो गलत है। इसलिए हमको नम्र होकर उस परमेश्वर के चरणों में जाना है, उस परमेश्वर के पास जाना है और कहना है, हे प्रभु हमारे पाप को क्षमा कर। और हम प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो पीड़ित है, हर एक व्यक्ति जो अभाव में गिरा हुआ है, हर एक व्यक्ति जो बीमार है, हर एक व्यक्ति जिसका पास कोई आशा नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देना। और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा जो किए हुए हैं वो बड़े ईमानदार है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। और वो परमेश्वर कहते हैं, अगर मेरे लोग नम्र होकर मेरे सामने प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने के पहले हमको नम्र होना बहुत जरूरी। नम्र होने का मतलब है हम पश्चाताप करें, अपनी बुरी चाल से फिरे। और हम जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर स्वर्ग से, क्योंकि वो स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर है, आप और आप मेरे हृदय में रहने वाले परमेश्वर है, अगर वो आपके नजदीकी में है तो आपकी प्रार्थना को वो सुनेंगे। आप और हमारे पापों को क्षमा करेंगे, इस देश दुनिया की पापों को क्षमा करेंगे। ये सारा बात हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितने पाप किए हैं, आज भी करते हैं, पाप में अपना जीवन बिताते हैं, अपने इच्छा के अनुसार अपना जीवन को चलाते हैं। परमेश्वर वो सारे पापों को क्षमा करेंगे और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे देश ज्यों का त्यों हो जाए, वो आनंद आए, वो खुशियां आए, आप और हम जो परमेश्वर को जानते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये ना सोचे कि ये करके हम बहुत बड़ा काम करें, नहीं। आपको और हमको ये जानना होगा कि परमेश्वर आपको और हमको ये जिम्मेदारी दिए हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है। अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं आज, तो परमेश्वर के सिंहासन में जो वो विचार करता हो के बैठेंगे, उस दिन वो पूछेंगे, हम तुमको जो जिम्मेदारी दिए थे तुमने क्या किया? मेरे प्यारों, आप आज सोच लीजिए उस सवाल का जवाब आपके पास क्या होगा। आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर को आप क्या कहेंगे? और उसके लिए आज आपको सोचना होगा, अभी आपको सोचना होगा कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या है। हमसे परमेश्वर नम्रता चाहते हैं, और हम नम्र होकर अपने बुरी चाल से जब फिरेंगे, अब बुरी चाल से फिरना आप निर्णय ले सकते हैं, और आप ही जानते हैं, हम प्रत्येक अपने व्यक्तिगत जीवन में जानते हैं हमारे जीवन में क्या बुरी चाल है। ये बुरी चाल ये हो सकती है, परिवार में हमारा बर्ताव अच्छा नहीं हो, हम दिखाते एक है और हकीकत में हम कुछ और है। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम फॉर्मेलिटी के लिए कुछ ही समय प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन लगा के परमेश्वर के सामने सारी बातों को लेकर हम नहीं जा पाते हैं। ये सारी बातें हमारे बुरी चाल, और ये मैं कोई लिस्ट नहीं दे रहा हूं, हर एक व्यक्ति जानता है उसके जीवन में बुरी चाल क्या है। अगर परमेश्वर की आत्मा आपको और हमको अगुवाई करते हैं तो एक एक बुरी चाल वो हमको समझा देते हैं, बोलते हैं, समय समय पर कहते हैं कि ये आपका बुरी चाल है, और आपको हमको उसको सीखना है। और हमारे परिवेश
जो हम जहां रहते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे तरीके से जो आपको प्यार करते हैं वो आपकी कमजोरी को बता देते हैं। आप उसको ग्रहण कैसे करते हैं? इंग्लिश में कहावत है, द रियल पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन इज नॉट नोन बाय हिज एक्शन बट बाय हिज रिएक्शन। जब हमारा गलती को कोई दिखाता है तो हम कैसे प्रतिक्रिया दिखाते हैं? वो दिखाता है कि हम सही में अपना गलती को मानते हैं कि नहीं। बुरी चाल को छोड़ने के पहले हमको पहले मानना होगा कि हम बुरी चाल हमारा है, हम गलत रास्ते में चलते हैं, हम गलत करते हैं। परमेश्वर हमसे जो उम्मीद रखते हैं वो चीज हम नहीं कर पाते, बल्कि वो सारा चीज करते हैं जो हमको अच्छा लगता है। तो बुरी चाल से फिरने का मतलब, बुरी चाल से बाहर होने का मतलब वो है पहले अपना गलती को मानना। और हम अपना गलती अगर मानते हैं और पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने जाते हैं तो वो हमारे पाप क्षमा करने के लिए न्यायवान परमेश्वर है, बड़े ईमानदार परमेश्वर है, जो आपको पहला यूहन्ना 1:9 में लिख दिए कि जब कोई अपना पाप अंगीकार करे तो हमारे पाप को क्षमा करने के लिए वो बड़े न्यायवान परमेश्वर है, वो धार्मिक परमेश्वर है। सो आज का जो बुलाहट, आज का जो चुनौती हम सबों के सामने है कि हमको नम्र होना है, हमको पश्चाताप करना है, और पश्चाताप करके जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनेगी तो हम उसके सामने प्रार्थना करेंगे। केवल प्रार्थना करना है इसीलिए करेंगे, हम क्रिश्चियन है इसलिए प्रार्थना करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमको बड़े मन से वो प्रार्थना करना है और ये जानना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं सही में। मित्रों, बहुत सारे समय हम लोग प्रार्थना किए हैं, बहुत सारे प्रार्थना के उत्तर मिल चुकी है। बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसे भी है हम प्रार्थना किए और भूल भी गए, लेकिन परमेश्वर उसको नहीं भूलते। और बहुत सारी प्रार्थना ऐसा है जो परमेश्वर सुनते ही नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के वचन सुनने से अपना कान को फिराए अर्थात ना सुने तो उसकी प्रार्थना भी घृणा की विषय होगी। और लिखा है भजन संहिता 66:18 में, अगर मैं मन में अनर्थ बातों को सोचता तो परमेश्वर मेरा नहीं सुनता। तो आज भी अगर हम अनर्थ बातों को सोचते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। कलीसिया से निकाल के हम लोग, आराधना से निकल के हम जब जीवन जीते हैं, जब कोई हमको नहीं देखता, उस समय हमारा जीवन कैसा है? और ये सारी बुरी चाल से अगर हम फिरे और परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना करें और परमेश्वर की दर्शन की खोजी हो, परमेश्वर हर चीज में क्या चाहते हैं उसको देखें और अपनी बुरी चाल से फिरे, तब परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार वो कहते हैं कि स्वर्ग से वो हमारे प्रार्थना को सुनेंगे, हमारे पापों को क्षमा करेंगे। हम जिन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश दुनिया की पापों के लिए अगर हम क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर उस सारे पापों को क्षमा करेंगे और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। हमारा देश सही होने के लिए बड़े बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, महान महान लोगों की जरूरत नहीं है, धनी मानी लोगों की जरूरत नहीं है, नामी लोगों की जरूरत नहीं है। आप और हमारा जरूरत है। हमारा देश, हमारा दुनिया अगर सही होना है तो आपको और हमको उसके लिए कुछ करना होगा, और वो कुछ एक्स्ट्रा कोई विषय नहीं है। आपको और हमको सुधारना होगा, हमारे चाल चलन को बदलना होगा, हमारे जीवन को बदलना होगा, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे देश को ठीक कर देंगे। परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ें, परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और परमेश्वर हमसे जो उम्मीद रखते हैं वो चीज करें, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना को सुन के जो प्रतिज्ञा किए हैं उसके अनुसार करेंगे। आप और हम परमेश्वर के लोग होने के नाते क्या हम ये कभी अनुभव किए हैं? हम इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन दुनिया हमारे साथ जैसे बर्ताव करता है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे द्वारा क्या होगा। हमारे द्वारा बहुत कुछ होगा मेरे मित्रों। परमेश्वर हमको इसीलिए ये दुनिया से, ये संसार से अलग करके रखे हैं। हम एक उम्मीद है इस देश दुनिया के लिए। आप और हम अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे तो दुनिया को बदलने का जो अवसर है, जो परमेश्वर आप और हमको दिए हैं, वो प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि हम परमेश्वर का वचन सुने, और परमेश्वर का वचन केवल सुनने वाले नहीं, हम परमेश्वर के वचन मानने वाले और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने। यहेजकेल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन, उस समय इस्राएल के लोगों को ऐसा लगता था कि कोई अच्छा गाना गाने वाला, कोई अच्छा बजाने वाला बजा रहा है, गा रहा है और सुनने में मजा आता है। आज भी
परमेश्वर का वचन ऐसे ही बहुत सारे समय हम लोग सुनते हैं क्योंकि हमको मजा आता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले ना हो तो ये परमेश्वर का वचन सुनने से कोई मतलब नहीं। और आप और हम वचन में यह भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन केवल सुन के अपने आप को धोखा ना दो। परमेश्वर के वचन को खाली सुनने वाले पर्याप्त नहीं है, हमको परमेश्वर के वचन में चलना है। तो आज से हम ये निर्णय ले कि हम अपने आप को नम्र करें, अपने सारी बुरी चाल से फिरे और अपने सारा रास्ता जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है उससे हटे और परमेश्वर की प्रार्थना करें। और इसका परिणाम यह होगा कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेंगे और हम खुद बच जाएंगे, हमारा परिस्थितियां बदल जाएगी, हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा देश भी जैसे का तैसे होगा, हमारा देश में और उन्नति आएगी। हमारा देश को उन्नति के रास्ता में लेना है या समस्या में ढकेलना है? जैसे समस्या है उसको देख के हम ऐसे ही चुपचाप रहना है, यह निर्णय आप और हमारा है। आज परमेश्वर हमको फिर से एक मौका दिए हैं कि हम उसके वचन को सुने और उसके अनुसार चले। मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर की आत्मा आप सबों से बातचीत कर रहा है, और अगर परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत करता है तो अपने हृदय को कठोर ना करें। परमेश्वर करे, परमेश्वर की आत्मा हम सबों को आशीष दे। और हम यही चाहते हैं कि हम सब कोई दुनिया के लिए एक उम्मीद बने। आइए हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु परमेश्वर, आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी करुणा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हे पवित्र परमेश्वर, आपकी वचन जो हमने आज सुना, विनती करता हूं प्रभु उसके अनुसार हमारे हृदय में काम हो जाए, हमारा मन बदल जाए, हम अपनी बुरी चाल से फिरे, अपने आप को नम्र करें और आपके खोजी हो के प्रभु आपके सामने प्रार्थना करें और अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक प्रभु आप हमारे पापों को क्षमा करें और प्रभु हमारे देश को ज्यों का त्यों करें। हे परमेश्वर, केवल आप ही हमारा उम्मीद है, पूरी दुनिया के लिए केवल आप ही प्रभु उद्धार करता है। मैं विनती करता हूं हम सबों की प्रार्थना, सारे विश्व में जितने आपके संतान प्रभु प्रार्थना करते हैं, सबों की प्रार्थना को सुन और प्रभु हमारे देश और ये पूरी दुनिया को प्रभु चंगाई दे दे। कोरोना वायरस से प्रभु हमें बचा, सारी समस्याओं से, पाप जैसी बीमारी से प्रभु हमको बचा। धन्यवाद करता हूं अपने प्रार्थना को सुना। हम सबों को और ये पूरे विश्व को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को हम मांगते हैं हमारे जीवित और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स। मेरे
थैंक यू ब्रदर कुणाल, बहुमूल्य वचन के लिए, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए जो मिल कर के भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा में आप मौजूद हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आप सबके लिए, और विशेष करके आज के दिन के लिए जब आप परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाए। मैं याद करता हूं और बराबर आपको याद करता हूं, और हिंदी कलीसिया आपके द्वारा बहुत ही आशीषित हुई है, और मैं जानता हूं कि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आइए हम प्रार्थना में हम जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, विशेष करके इस परिवार के लिए, ब्रदर कुणाल के लिए, कि परमेश्वर इनको बहुतायत से इस्तेमाल करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे बहुमूल्य वचन के लिए, जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन के लिए, हमारे हृदय के लिए प्रभु जी बहुत ही प्रेरणादायक रही। महान प्रभु, तुझसे दुआ मांगते हैं कि परमेश्वर तू अपने दास को, ब्रदर कुणाल, उनके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु अनुग्रह से परिपूर्ण कर, जीवन की सारी आकांक्षाओं, इच्छाओं, अभिलाषाओं को प्रभु जी तू अपने भंडार से इनको पूरा करते रहे। प्रभु जी होने दे प्यारे परमेश्वर, हम में से बहुतों के लिए आशीष का कारण रहे तेरे दास, और तुझसे यही प्रार्थना है परमेश्वर, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते रहें। सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं पिता, और तुझसे एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, जिंदगी के हर एक उतार और चढ़ाव में प्रेयर परमेश्वर इस परिवार के साथ अब तक रहा, और आगे के दिनों में इस परिवार के साथ हो। सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके दास द्वारा हमारे जीवन में आज इतने अच्छे अपने वचन से हमें उत्साहित किए, और परमेश्वर के वचन द्वारा हमें आशीष मिली। आशा करते हैं आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन द्वारा आशीषित हुए हैं। प्रभु के विषय में और ज्यादा जानकारी के लिए, प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए, या फिर अगर आपके पास गवाही है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे कार्य किए हैं, तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर कृपया लिखें। धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दे।